पूजा के लिए अंदर चलो। हाँ। राहुल, क्या हुआ बेटे? हरामी, तू यहाँ चोरी करने आया है? मेरे बच्चे को डराता है? हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। तेरा नाम क्या है? शिवा। और तेरे बाप का नाम? मेरी माँ है, लेकिन बाप का नाम मुझे मालूम नहीं। मैं एक हरामी हूँ। साहब, कुछ तो ना। चल बाहर हरामी। तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? जब मेरी माँ ने मुझे रास्ते पर फेंक दिया, तो मैं उसकी तस्वीर लिए क्यों घूम रहा हूँ? हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। इन गंदे वस्त्रों में यहाँ क्या कर रहा है? बोलता नहीं? चल। ये क्या कर रहा है? दुनिया में जीने का यही एक रास्ता है। अब मैं इसी रास्ते पर चलकर अपना मुकद्दर बनाऊंगा। खोलो इसे। यस सर। परशुराम, ये शिवा की अदालत का इंसाफ है। शिवा की अदालत ने तुम्हारे भाई को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत दी है, क्योंकि इसने गरीब मासूम लड़की का बलात्कार किया था। उस लड़की ने अपनी जान दे दी, इसलिए जान का बदला जान है। तुम्हारी सासों का दुश्मन शिवा। शिवा! तूने हमारी दुश्मनी की जड़ों पर मेरे भाई का खून चढ़ाया है। अब खून के बदले खून होगा। लाशों पर लाशें गिरेंगी। तेरे आदमियों की लाशों पर मैं ऐसा रास्ता तैयार करूंगा जो सिर्फ तेरी जलती हुई चिता पर ही जाकर खत्म होगा। शिवा मंदिर में पूजा कर रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े करके ले आओ, और जो उसके जितने टुकड़े करके लाएगा मैं उसे उतना ही भारी इनाम दूंगा। मुझे शिवा की मौत चाहिए। 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 मौत चाहिए। मौत चाहिए। मौत चाहिए। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुजे अधो ये अस्य सत्त्वानो भुङ्क्तेभ्योऽकरं नमः प्रमुञ्चधन्वनप्रभुवयोरात्रियोर्ज्याम् यास्यते हस्त इषवस्तवाता भगवो वद अवतस्य धनुस्वगुंसास्ते
परशुराम से कहना कि हमारी मृत्यु का सपना देखना छोड़ दे, वरना हम उसकी दोनों आंखों में आग से अपना नाम लिख देंगे। फिर उसे दुनिया नजर नहीं आएगी, सिर्फ शिवा का नाम नजर आएगा। क्या परशुराम के आदमी के माथे पर शिवा का नाम? शिवा के टुकड़े टुकड़े करके लाने वाले मेरे हाथ मेरी ही इज्जत के टुकड़े टुकड़े करके आ गए। अब परशुराम लिखेगा खून की कलम से इंतकाम, लाशों की ढेर पर शिवा का नाम और गोलियों की गूंज से शिवा की मौत का ऐलान। जानते हो शिवा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन शिवा, सच बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो? इतना, इतना या इतना? दुनिया वाले हमसे जितनी नफरत करते हैं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी तो चाहत की बातों में भी दिल जली बातें मिली हुई होती हैं। ना तुम दिल की करते हो और ना ही करने देते हो। कहते हैं मोहब्बत में आशिक सारी दुनिया को भूल जाता है, मगर तुम कुछ नहीं भूलते। यहाँ आकर भी न जाने कहाँ फंसे रहते हो। मीना, यही तो एक वक्त होता है जब हम कहीं नहीं होते, सिर्फ तुम्हारे पास होते हैं, अपनी मीना के पास। ये क्या किया तुमने? अपनी चाहत से एक तोहफा दिया, चाहत में एक तोहफा लिया। लेकिन तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। जब तक खून बहता नहीं, मोहब्बत का रंग निखरता नहीं। पर ये तो जख्म बन गया है। जख्म भर जाता है मीना, निशान रह जाता है। ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। कचैया बोले तू 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 कचैया बोले तू तू जल्दी से कर ले, जल्दी से कर ले, जल्दी से कर ले प्यार शुरू। कचैया बोले तू तू तू
इतनी रात तक कहाँ थी? भैया मैं वो कह दो किसी सहेली के बर्थडे पे गई थी या किसी सहेली के मंगनी में मेहंदी लगाने, क्योंकि तुम मेहंदी बहुत अच्छी तरह लगाती हो, इसलिए तुम्हारी तमाम सहेलियां तुम्ही को बुलाती है मेहंदी लगाने, है ना? क्यों भैया, क्या मैं मेहंदी अच्छी नहीं लगाती? अरे दीदी, तुम तो क्या मेहंदी लगाती हो, एकदम नंबर 1, फैंटास्टिक। रोहित! अरे देखा डैडी, हमारा फैन। रोहित, तुम अपने कमरे में जाओ। मेरी दुल्हन के हाथों पे मेहंदी मैं तुम्ही से लगवाऊंगा। है? बेटे, हमारे बाल धूप में पककर सफेद नहीं हुए हैं। अच्छों का चेहरा पढ़ लेती है हमारी आंखें। लेकिन डैडी, मेरे चेहरे पे ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखो मीना, हम नहीं चाहते कि हमारी बहन इतनी रात को अकेली घर से बाहर रहे, समझे? क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? समझने की कोशिश करो बेटी। इस शहर में हमारी बढ़ती हुई दौलत के साथ साथ हमारे दुश्मन भी बढ़ गए हैं। हम दौलत खोकर तो जी सकते हैं, मगर अपने जिगर के टुकड़े को खोकर हरगिज नहीं जी सकते। भगवान न करे अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया ना बेटी, तो यह शहर जलकर राख का ढेर बन जाएगा। शमशान बना दूंगा मैं शहर को। तुम रातों को घर से बाहर निकलना छोड़ दो बेटी। हेलो। अरे ढोलकिया, कैसे हो? और सब ठीक ठाक है ना? और कैसा चल रहा है? धर्म, हाँ? जब से बम्बई में रहने आया हूँ तो घर का खर्चा 2 गुना हो गया। ये घर का खर्चा 2 गुना होना और मेरे यहाँ आने का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है ना? क्या? मैंने तुमको 40,000 उधार दिया था ना। हाँ। अभी तक तूने लौटाया नहीं। क्या है ये? पैसे की बात अभी मत कर, बाद में कर लेना। क्या बाद में करना? बाद में करते करते 4 साल हो गए। 40,000 लिए हुए हैं, तूने अभी तक लौटाया नहीं। अरे चिल्ला मत, शिवा को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे शिवा हो या शिवा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शिवा बाहर आएगा तो मेरा खात्मा कर देगा। भले खात्मा कर दे। देख, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। मैं पैसे के बारे में कोई दोस्ती बोस्ती नहीं रखता। अरे यार, मेरी इज्जत का क्यों फलूदा करता है? फालूदा नहीं, तेरा रगड़ा कर दूंगा, रगड़ा। विश्वास करके तुमको मैंने 40,000 कैश दिए। हाँ, कोई लिखावट नहीं की और तू लौटाता ही नहीं है। इसका यही नाम दे रहा है। अभी का अभी निकाल मेरे 40,000 रुपये। कौन से 40,000 रुपए? हाँ, तुम्हारे पास कोई लिखत है? इसका मतलब तू पैसा नहीं देगा? मेरे सिग्नेचर है कि मैंने पैसे लिए, कब दिए, क्यों लिए। हाँ, कोई प्रूफ है? आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। आहिस्ता बोल, शिवा सुन लेगा। अरे शिवा सुने या जीवा सुने, आहिस्ता बोल, मेरा खात्मा कर देगा। और भी अच्छा अगर तेरा खात्मा कर दे। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ, मैं पैसे में दोस्ती नहीं समझता। इसका मतलब तू मेरा पैसा खा जाएगा? हाँ। मेरे पैसे मत कर रहा। ये पैसे मेरे नहीं, मेरी बीवी के पैसे। अगर मैं मेरी बीवी को पैसे नहीं लौटाऊंगा तो वो मुझे मार मार कर गंजा कर देगी। अच्छा है। एक काम कर, टेक योर ओन टाइम। बाद में आऊंगा और बाद में ले लूंगा, कोई बात नहीं। आई एम योर फ्रेंड। हाँ, चल निकाल। आई एम योर फ्रेंड। बाप रे, इस बार तो बच के अगली बार नहीं छोड़ेगा। अब मैं, हाँ, मैंने जो स्टिल जैक्सन से 50,000 लेने हैं वो लेके उसमें 40 इसको दे दूंगा, 10 मुझे बच जाएगा। क्या बात है? अरे ओ स्टिल जैक्सन। हाय बेबी, कौन? ओह धर्म भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद आए, सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे दुगने हो गए हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे दुगने हो गए। उसका यहाँ आने से क्या कनेक्शन है भाई? कनेक्शन है। हाँ। क्या? आज से 4 साल पहले तुमने जो मुझसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था ना, वो कनेक्शन। क्या कनेक्शन है? ये रुपए पैसों की बात फिर कभी करेंगे। मैं जरा अर्जेंट नेगेटिव धो रहा हूँ। नेगेटिव बाद में धोना, पहले तुमने जो मेरे पैसे लिए हैं ना वो दे दो, क्योंकि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या बात कर रहा है यार, ग्राहक सुन रहे हैं। अरे ग्राहक सुन रहे हैं तो सुनने दो, मुझे मेरा उधार वापस चाहिए। अरे क्यों चिल्ला रहा है? मेरा कचरा हो जाएगा यार। कचरा होने दो। अरे मैं कहता हूँ, अरे यार मेरी बात सुनो, सारे ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भाग जाने दो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे कुत्ते की तरह क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि यही भाषा तुम समझते हो।
मैंने तुम्हारी दोस्ती पर अंध विश्वास करके तुम्हें 50,000 कर्ज दिए और तुम लोग इस बात से मुकर रहे हो। बिना लिखत पढ़त के पैसे देता है, मैंने तुम्हें दिए बगैर लिखत पढ़त के पैसे। अपना गला खोलो और निकालो मेरे पैसे। हाँ चल गला खोल और निकाल मेरे पैसे। कौन से पैसे? हाँ? किसको दिए थे 50,000 और कब दिए थे? अबे पलटी खा रहा है, मेरे 50,000 रुपए। अबे तूने जिंदगी में 50 रुपए नहीं दिए, 50,000 की बात करता है। तेरे पास लिखत पढ़त में कुछ है? कोई मेरे दस्तखत है? कोई सबूत है? अरे धीरे बोल, तेरे ग्राहक सुन रहे हैं। अरे सुन रहे हैं तो सुनने दो। अरे तेरा कचरा हो जाएगा। अरे कचरा होता है तो हो जाने दो कचरा मेरा। अरे तेरे ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भाग जाता है तो सारे के सारे भाग जाए। मैं तो कहता हूँ तू भी भाग जा, वरना अभी 100 पे पुलिस कंट्रोल में फोन करूंगा कि एक चोर आया है, मेरा गल्ला लूट के भाग रहा है। हट। अरे यार तू तो पलटी खा रहा है। देख देख, जब तुझे जरूरत थी उस वक्त मैंने तुझे उधार दिया था। एक काम कर, देख अगर अभी तेरे पास पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, तू बाद में दे देना। लिखत पढ़त नहीं है ना साला, रास्ते पे आ रहा है, इस तरीके से बात करना। और सुन, तू सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए एक बार इतना बोल दे कि तूने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिए। कमाल है, तुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं है कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, तो मैं कैसे कहूँगा? नहीं, सोच ले हैं। देख तू ऐसा मत बोल, 50,000 का फटका खा के मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तुझे अस्पताल में देखने चला आऊंगा। अरे मैं मर जाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं भैया, शमशान घाट पे आ जाऊंगा। अरे नहीं, इस समय तेरा मूड ठीक नहीं है। ठीक है, मैं बाद में जब तेरा मूड ठीक हो जाएगा ना तब आके पैसे ले लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बैठा बिना रसीद का दोस्त। अरे श्री देवी का नेगेटिव। शमशान की तरफ फैली इस खामोशी की हम वजह जान सकता हूँ। इस शहर में कानून दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। तो हम कौन सा मोम का हो गया हूँ? चिंगारी में जरा सा फूंक दो, हम आग बन जाऊंगा। पानी पर छिड़क दो, हम तेजाब बन जाऊंगा। और इंतकाम पर आऊंगा तो दुश्मन की राख बन जाऊंगा। लेकिन हमारा माल डॉक्स पर उतरने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल चुकी है। अरे हम तो वो शिकारी हैं कि शेर के पंजों से शिकार छीन लाऊं और उसको खबर भी ना हो। एक बार मौत भगवान रोक सकता है, मगर शिवा का आने वाला माल यमराज का फौज भी नहीं रोक सकता। अरे गुरु, आजकल कस्टम्स में जबरदस्त चेकिंग हो रही है और सीबीआई ऐसे फैली हुई है जैसे शांत समंदर में कांटा डालकर मछली निकालना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब समंदर में तूफान हो और शिकारी मछली निकाले। शिवा की काली विद्या दुनिया को अंधा कर देती है। शिवा की काली विद्या। माल कैसे निकालना है गौर से सुनो। सुना? जिस तरह जंगल में शेरनी शिकार करके आती है और शेर बैठकर आराम से खाता है, अब हमारे जंगल में भी ऐसे ही होगा बेटे। शिवा का आदमी डॉक से माल लेकर बाहर आएगा और परशुराम आराम से बैठकर उस माल को शेर की तरह खाएगा। गैविन, ये काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। राइट, Yeah, I will take care of him. Thank you. सर, ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। What? Hold them. हेलो, कंट्रोल रूम, हेलो।
जल्दी करो। ला ये बैग मुझे दे। नहीं दे। यार ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कौन है वो? तो तू वही आदमी है जिसने मेरे आदमी की टांग तोड़ी थी। शुक्र करो एक ही टांग तोड़ी है, दूसरी नहीं। मैंने तुझे सोने के पल्ले में झुलाया, चांदी की थाली में खिलाया, मगर तुझे अपनी कमजोरी कभी बनने नहीं दिया। याद है उस रोज मैंने तुझसे कहा था कि मेरी कमजोरी सिर्फ मेरी शिकस्त है। अगर वो शिवा तुझे हथियार बनाकर मुझ पर वार करना चाहता है तो यह उसकी भूल है। मैं उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी? ऐसी कोई बात नहीं है डैडी। शिवा मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। क्या कहा? क्या कहा तूने कलमोही? हमारे दुश्मन से प्यार करेगी? जिसकी तलवार हमारे खून की प्यासी है, जिसने अपनी गोलियों पर हमारा नाम लिख रखा है, उससे प्यार करेगी? हमारे दुश्मन से प्यार करेगी? छोड़ो मुझे। मैं शिवा से प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई अलग करेगा तो वो होगी मेरी मौत। देख, अगर शिवा से तुझे तेरी मौत ही अलग कर सकती है तो मैं तेरी मौत की कहानी भी लिख दूंगा, मगर तुम्हारी प्रेम कहानी को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा, समझी? नहीं डैडी, आपकी दुश्मनी से मेरी मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। डैडी, मुझे पता नहीं था कि मेरे दुश्मन को मारने वाला बाण मेरे ही घर में पल रहा है। अब चलाऊंगा वो बाण, रचाऊंगा तेरा विवाह कहीं और, भीख मांगेगा मेरे पैरों में सर रखकर तेरी खातिर। मेरी चौखट का भिखारी बनेगा शिवा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी और परशुराम की सबसे बड़ी जीत। नहीं डैडी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी पर मैं शिवा को धोखा नहीं दे सकती। मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी। पागल हो गई है? पागल हो गई क्या तू? हमारे दुश्मन से शादी करेगी? जाकर बंद कर दो इसको। इसकी शादी होगी तो सिर्फ इसके बाप की मर्जी से, और वो भी 24 घंटों के अंदर। शिवा, शिवा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या? मीना का बाप उसकी शादी कर रहा है।
बंदूक की नोक पर क्या शादी करने लाए हैं? ये लो मंगलसूत्र। मीना जी आपकी है, ये शादी मेरे साथ कैसे हो सकती है? कमिश्नर, तुम यहाँ खड़े होकर मेरी बेइज्जती का तमाशा देख रहे हो? शिवा ने मेरी बेटी के गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र डालकर अपने गुनहगार होने का सबूत दिया है। ये मेरी बेटी को यहाँ से जबरदस्ती भगा कर ले जाना चाहता है। गिरफ्तार करो इसे। नहीं कमिश्नर साहब, खबरदार जो आपने शिवा को हाथ लगाया तो। मैं बालिग हूँ। डैडी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। भरे मंडप में मैं शिवा के इस मंगलसूत्र को स्वीकार करती हूँ और अपनी मर्जी से शिवा के साथ यहाँ से जा रही हूँ। भरे मंडप पे आज अगर तुम हमारा साथ ना देती तो हम जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत हार जाते। ये बात तो कल भी हो सकती है। आज हमारी सुहागरात है। कुछ और बात करें? हम सलाम करते हैं तुम्हारी इस चाहत को, इस मोहब्बत को। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ और बात करें? तुम हमें ना मिलती तो शायद आज दुनिया में हम भी ना होते। अब मिल गई ना? लाइट ऑफ कर दूं? हाँ, बंद कर दो, नींद आ रही है। नींद? क्या मतलब? आज तो हमारी सुहागरात है ना? हाँ है, लेकिन ये रात तो कल भी आ सकती है। बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट। बजाऊं के बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। अंग अंग बहके तन मेरा महके मन मेरा दहके, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, हे बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। अंग अंग बहके तन मेरा महके मन मेरा दहके, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, हर बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना।
धन कहूँ सजना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। अंग अंग बहके तन मेरा महके मन मेरा दहके, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। यूं ना जा शर्मा के हाँ, छोलों को भड़का के प्यारी सी हाँ, कपी ले हाँ, ऐसे ना झप्पी ले। चैन आए जान जाना मेरी धड़कन को, कुंडी दरवाजे की लगाऊं सजना। कुंडी दरवाजे के लगाऊं सजना। अंग अंग बहके तन मेरा महके मन मेरा दहके, कैसी ये जलन मैं बुझाऊं सजना, कैसी ये जलन मैं बुझाऊं सजना। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, हाँ बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। अंग अंग बहके तन मेरा महके मन मेरा दहके, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना। हाय कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना। नहीं, इस शिकस्त का बोझ परशुराम का जमीर नहीं उठा सकता। शिवा मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तुझे ऐसी मौत मारूंगा जो ना कभी किसी ने देखी है और ना कभी किसी ने सुनी होगी। मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट चुका है, अब ऐसा जलजला आएगा, आग का ऐसा सैलाब उठेगा जो हर एक को तबाह करके रख देगा। शिवा मैं तुझे और तेरे साम्राज्य को तबाह करके रख दूंगा। आज शहर में दो खतरनाक ग्रुप के दरमियान जबरदस्त खून खराबा हुआ, जिसमें 21 व्यक्तियों की हत्या हो गई। 40 की हालत बहुत ही नाजुक बतलाई जाती है। दोनों ग्रुपों में मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंच चुकी है। पुलिस वालों का कहना है कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शहर में शांति का वातावरण पैदा करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर एस के खुराना को तैनात कर दिया है। अभी थोड़ी देर में नए कमिश्नर साहब आने वाले हैं, अलर्ट रहना तुम। ओके सर। तुम इस मुकालते में मत रहना शिवा कि हमारी बेटी की मांग में सिंदूर की लकीर खींचकर तुमने अपनी जिंदगी की लकीर को और लंबा कर लिया है। हमारी जिंदगी की लकीर छोटी करने के लिए बहुत बड़ी तकदीर चाहिए परशुराम। तुम भी ये नहीं समझना कि रिश्तेदारी की ढाल पर हम तुम पर वार नहीं करेंगे। शिवा
मिस्टर परशुराम, मैं जानता हूं कि इस शहर में जो आग भड़की हुई है वो आप दोनों की लगाई हुई है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मगर एक बात याद रखना कि मैं वार्निंग सिर्फ एक ही बार देता हूं। अगर आज के बाद इस शहर में कोई भी गैर कानूनी हरकत हुई तो जिन पेपर्स और अखबारों की हेडलाइंस में आप दोनों की दहशत की बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं ना, उसी पेपर के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर और छपी होगी जिसमें लिखा होगा कि शिवा और परशुराम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और आप दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। अगर जीना चाहते हो तो इंसान बनकर जियो, वरना अंजाम सिर्फ मौत है, तुम दोनों का समझे? ना गो। कमिश्नर साहब, शिकारी शेर से डरता है, शेर शिकारी से नहीं। शिकारी जंगल में बंदूक लेकर घूमता है और शेर निहत्था होता है, और शिकारी के जंगल में होते हुए भी शेर अपना शिकार करता है। शिकार करते करते वो शिकार हो भी जाता है। पहले सबूत की गोलियां जमा करो कमिश्नर, फिर शिवा को निशाना बनाना, क्योंकि शिवा आदमखोर शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस कमिश्नर का कोई रास्ता निकालना होगा। कमिश्नर समझता है उसकी धमकी से हम डर जाएंगे, उसके डर से हम अपने कारोबार पर ताला लगा देंगे। अरे कमिश्नर की छाती पर मौत का ताला लगाकर हम चाबी घुमा देंगे। शिवा, ये कमिश्नर बहुत टेढ़ा है। तो हम साले कौन से सीधे हैं? और ये भी सुना है कि कमिश्नर का इस इलाके में आने का मकसद है सिर्फ तुम्हारी गिरफ्तारी। वो यहाँ पे सिर्फ तेरा साम्राज्य मिटाने के लिए आया है। हर पेड़ पर नया पत्ता आता है और पुराना पत्ता गिर जाता है, उससे जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हमारे पैरों से जमीन हिलाकर रखते हैं। रास्ता क्या है यार? अरे शिवा की किसी नजर जिस पर पड़ जाए उसे शमशान का रास्ता खुद ब खुद दिखाई देता है।
तुम एक हरामी हो, 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 तुम एक हरामी हो। शिवा, तूने कमिश्नर की गाड़ी को ब्लास्ट क्यों नहीं किया? वो भी दुश्मन को चांस दे दिया जीने का। अरे तुम्हारी काली विद्या की डायरी में ये रोशनी कहाँ से आ गई? क्यों बख्श दी उस कमिश्नर की जिंदगी? अब हम क्या बताएं? बात ही कुछ जिंदगी की थी, इसलिए जिंदगी को जिंदगी पे दया आ गई। दया दया आ गई, और वो भी तेरे को। अरे तुम्हारी तो कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अपन सब लोग अंदर हो जाएंगे भाई, और लगता है पुलिस हम पर रेड भी करेगी, और वो हमें जीने नहीं देंगे। शिवा यार, अपन का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हो जाने दे नुकसान। बहुत कुछ खोया है हम, बहुत थोड़ा खो देंगे। बहुत भारी नुकसान सहन किए हैं, और कितना नुकसान हो जाएगा। शिवा का सहन शक्ति को किसी ने नहीं पढ़ा, मगर हम पढ़े। कमिश्नर का ये नुकसान भी हम देख लेंगे। क्यों? क्या वो पुलिस कमिश्नर तेरा कोई रिश्तेदार है? नहीं, 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 हम किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाए। हम दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हमको गाली मत दो साला, हमको गाली मत दो। जाओ तुम लोग, हम अकेला रहना चाहते हैं। अरे जाओ। किन ख्यालों में खो गए भारती? बस यूं ही यादों का झोंका आया और मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी। तुम्हें कभी कोई याद न सताए, दिल तुम्हारा हमेशा लगा रहे, इसलिए तुम्हें हमेशा अपना ट्रांसफर करवाता रहता है। शायद किसी न किसी शहर में तो तुम्हें शांति मिलेगी। जो मैंने खोया है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता, मुझे कहीं चैन नहीं मिलेगा। भारती, अगर नसीब में लिखा है ना, तो इंसान को उसकी खोई हुई चीज जरूर वापस मिल जाती है। मम्मी, डैडी। हेलो पूजा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटे। मम्मी, आपको पता है आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है और मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि कॉलेज के पहले दिन में हमेशा बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम? क्यों, क्या होता है कॉलेज में? पूछो मत। आजकल की बॉयज, ओह माय गॉड, नई नई लड़कियों को परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज ढूंढते हैं कि बस अक्ल ही काम नहीं करती। पूजा, तुम इस इलाके के पुलिस कमिश्नर की बेटी हो। तुम्हारे साथ शरारत करने के लिए किसी को 1000 बार सोचना पड़ेगा। डैडी, कमिश्नर क्या, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की भी बेटियां आ जाए ना, तो भी ये बॉयज मानने वाले नहीं। आफ्टर ऑल दे आर कॉलेज बॉयज। उफ, आई एम गेटिंग लेट। ओके, बाय मामा। बाय डैडी। बाय। अरे यार, क्या लड़की है। लगता है कॉलेज में नई नई आई है। इसको ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे। तू एक काम कर, You're right, my friend. सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें कहाँ पहचाना? मैं इस कॉलेज में नई हूँ ना, इसलिए मेरा दिल धक धक
होने लगता है। पहले दिन कॉलेज के बॉयज नई नई लड़कियों को बहुत छेड़ते हैं ना। कॉलेज बॉयज आर ऑल आर स्टूपिड, इसीलिए फैशन करके भी नहीं आ सकते। कोई उठाकर ले गया तो इसीलिए मैं एकदम सिंपल बन के आती हूँ। पर मेरा तो यही स्टाइल है। फैंटास्टिक, ये स्टाइल चलेगा नहीं, ये तो नॉटी बॉय। अरे तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे। होता है, दिल में तो खुशी होती है ना कि हम पर भी कोई मरता है। क्या? आई लव दिस टाइप ऑफ बॉय। इसलिए तो मैं कॉलेज बदलती रहती हूँ। जब एक कॉलेज के बॉय से मेरा दिल भर जाता है ना, तो मैं दूसरे से तीसरे, ये मेरा 5वां कॉलेज है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अगर मेरा असली रूप देख लिया ना, तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगी। You are a boy. Yes. Mwah. नाचो ही
हेलो, धर्मेंद्र स्पीकिंग। मुझे मालूम है तू फिल्म एक्टर धर्मेंद्र नहीं है, मेरा कर्जदार है। फोन कट मत करना। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, तू बहुत खुश हो जाएगा यार। हाँ? अच्छा बोल। मालूम है मुझे सपने आते और सपने सच पड़ते हैं। कल रात को तू मुझे सपने में आया और मालूम है मैंने सपने में क्या देखा? क्या देखा? तेरी शादी माधुरी दीक्षित के साथ हो गई है और तुम बरसात में उसके साथ ड्यूएट गाना गा रहे हो। बरसात में डुएट गाना? फिर क्या देखा? और जो देखा ना वो बाद में बतलाऊंगा, पहले 40,000 की बात कर। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, वो 40,000 कब लौटा रहे हो? हेलो, जरा ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही। हेलो, वो पैसे मेरे नहीं, मेरे बीवी के हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अरे ऑपरेटर, देखो आवाज नहीं सुनाई देती क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आवाज तो बराबर आ रही है। अगर तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है तो 40,000 रुपए तुम दे दो। क्या? लगता है ये यमदूत अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, पैसे वसूल करके ही रहेगा। क्या करूं मैं? अरे हाँ, स्टिल जैक्सन को फोन करता हूँ। अबे 20 का टेलीफोन। हेलो, स्टिल जैक्सन है? हाँ स्टिल, मैं धर्म बोल रहा हूँ। हाँ देख देख, तू फोन कट मत करना। हाँ एक मिनट यार, वो ढोलकिया मेरे पीछे पड़ा, तू मेरे 50,000 वापस दे देना। सॉरी, दिस टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। हमें खेद है, ये दूरभाष कुछ समय के लिए बिगड़ा हुआ है। कमाल है, पहले बोलता है स्टिल जैक्सन स्पीकिंग, फिर बोलता है दिस फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। मुझे बेवकूफ समझता है। हाँ? हाय। हाँ हेलो जैक्सन, मैं धर्म। हमें खेद है, इस रूट की तमाम लाइनें व्यस्त हैं। सॉरी, ऑल द लाइन्स ऑन दिस रूट आर वेरी बिजी। छोड़ूंगा नहीं। हेलो स्टिल जैक्सन। सॉरी, दिस नंबर इज टेम्पररीली डिस्कनेक्टेड। क्षमा चाहते हैं, ये नंबर थोड़े समय के लिए उपलब्ध नहीं है। कमाल है, ये पीछा छुड़वा रहा है और ढोलकिया पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो, धर्मेंद्र स्पीकिंग। नाटक मत कर, मुझे मालूम है तू धर्मेंद्र नहीं है, तू बोल रहा है। देख, मेरे पैसे लौटा दे। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी तो दिस टेलीफोन इज टेम्परेरीली आउट ऑफ ऑर्डर। कृपया 3 महीने के बाद फोन कीजिएगा। धन्यवाद। तुम आ जाओ, सुना मैं। क्या मैं जान सकता हूं कमिश्नर, यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे ऑफिस की तलाशी लेने आया हूँ। ये रहा सर्च वारंट। कोशिश कर लीजिए, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी तलाशी लेना चाहूंगा मैं। ये मेरे बचपन की तस्वीर है।
बना कर लाऊं? नहीं, नहीं। भारती, आज तुम्हें तुम्हारी परसों की प्रार्थना का फल मिल गया। अच्छा, क्या मिल गया है मुझे? जिसे देखने के लिए बरसों से तुम्हारी आंखें तरस रही थी, वो मिल गया भारती। कौन? तुम्हारा बेटा शिवा। शिवा, मेरा बेटा? आप सच कह रहे हैं? आप मिले उसे? कहाँ है वो? कैसा है वो? कहाँ है वो? इसी शहर में। इसी शहर में? शिवा इसी शहर में? लेकिन अगर तुम अपने बेटे के बारे में सुनोगी तो अपने कान बंद कर लोगी। तुम्हारी आंखें हमारे शर्म की जमीन में कट जाएंगी। क्यों? ऐसा कौन सा पाप किया है शिवा ने? इस शहर में होने वाले तमाम जुर्म, पाप, गुनाह, लूटमार, खून खराबे, उन सब की जड़ है तुम्हारा वो अपना बेटा। नहीं, नहीं, मेरा शिवा ऐसा नहीं कर सकता। किस शिवा को ढूंढ रही हो तुम भारती? किस शिवा को ढूंढ रही हो तुम? तुम्हारा वो मासूम शिवा दुनिया की भीड़ में कब का खो चुका भारती। उस मासूम की मासूमियत को मरे हुए भी जमाना हो गया। जिस शिवा को गले लगाकर, आंसू बहाकर तुम अपनी ममता की प्यास बुझाना चाहती हो, वो शिवा इंसानों के खून से अपनी दहशत की प्यास बुझाता है भारती। और मैं ये कालक तुम्हारी ममता के आंचल पर एक बदनुमा दाग की शक्ल में नहीं देखना चाहता। तुम एक कमिश्नर की बीवी हो भारती, और एक कमिश्नर की बीवी एक मुजरिम की मां नहीं हो सकती। एक मुजरिम की मां नहीं हो सकती एक कमिश्नर की बीवी। भारती, मुझसे वादा करो कि तुम अपने उस बेटे से मिलने कभी नहीं जाओगी। तुम भूल जाओगी कि तुमने कभी एक ऐसे बेटे को जन्म दिया था। हाँ भारती। शिवा, आइए आइए, आज तो आसमान भी चिल्लाकर आपका स्वागत कर रहा है। तुम शिवा हो? हाँ, हम वही हैं जो बरसों से बदनामी की काली परछाइयों में जी रहे हैं, जिसे जिंदगी तो मिली मगर जीने का हक नहीं मिला। हमको ये बताओ, आप कौन सा हक लेकर यहाँ आई हैं? कौन है आप? इस घर से आपका रिश्ता क्या है? घर से तो नहीं, पर बेटा तेरे साथ है, खून का रिश्ता है। हमारा खून का रिश्ता तो कब का पानी हो गया माई। नहीं शिवा, ऐसा मत बोल। माई, हम तो वो चट्टान हैं जिस पर बरसों तूफान टूटे, बिजलियां गिरी, अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह दहकते रहे। वैसे इतने बरसों बाद इस बदनसीब पर आपकी दया कैसे आ गई? ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। ऐसा कौन सा दिन गुजरा जिस दिन मैंने तेरी याद में आंसू नहीं बहाए। मैं तो
तब तो आप भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। अरे तुझसे बिछड़कर मैं इतना रोया कि आसमान की छाती फट गई होगी, धरती का सीना चिर गया होगा। अब हम रोते हैं तो आंसू भी नहीं आते, सब खत्म हो गए। बस कर बेटे, बस कर। बस कर, इतनी छलनी बस। किसी और के पल्लू में अपना पल्लू बांधकर हमें घर के कचरे की तरफ अपनी दुनिया से बाहर निकालकर अनाथ लावारिस बेसहारा बना दिया और कहती है कि बस। क्या कसूर था हमारा? हाँ, यही कि हमने तेरी कोख से जन्म लिया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। हाँ, दोष तो हमारा था, तेरा बेटा होकर जो जन्मा था, है ना? पता है, दुनिया वालों के लगाए हुए वो सारे गंदे इल्जाम, हरामी का नाम आज भी आग बनकर हमारे खून के एक एक कतरे में जल रहा है, जो हमें सोने नहीं देता, जीने नहीं देता, मरने नहीं देता। ये सब हमको किसने दी? तूने। शिवा का जख्म जो नासूर बनकर जल रहे हैं, वो हमको किसने दी? तूने। क्या भगवान ने तुझे औलाद इसलिए दी थी कि तू उसे उठाकर गंदी गटर और फुटपाथ के हवाले कर दे? और आज तू हमसे मां कहलाने का हक मांगने आई है। हाँ? तो ला, पहले हमारे वो सारे हक लौटा दे। इतने साल हमारी मां का जो आंचल हमसे छीन गया है, लौटा दे। मां की गोद की जगह जुल्म की गोद में जीते रहे वो मासूम दिल लौटा दे। वो दिवालियां, वो होलियां जो हमने मां के बगैर आंसू के सहारे गुजारे, वो हमको लौटा दे, लौटा दे। क्यों तू मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है? तुझे क्या हो गया बेटा? तू जानता है लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? जानता हूँ। लोग मुझे चंडाल कहते हैं, चंडाल। लेकिन ये सुनकर तेरे कलेजे पर चोट लगी है ना? अरे कितनी बदनसीब है तू। बरसों बाद औलाद को देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन तेरी आंखों में तो पछतावे के आंसू हैं, गम के आंसू हैं। अरे इसी दिन का तो इंतजार था हमें। हम चाहते थे कि तेरे आंसू मेरे दर्द का मरहम बने। मां कहना मां लफ्ज का अपमान है। जा, जा, जा। शिवा। मैं अपने पति की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पति? ओह, जीते रहो बहू, जीते रहो। शिवा, तुमने माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? माँ शब्द का मतलब समझती हो तुम? जो कुछ भी हुआ, मगर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मीना, इस दिल पे लगी जख्मों की गहराई को ना तुम सोच सकती हो, ना समझ सकती हो। इस सीने में लावा उबल रहा है, मैं अंगारों में दौड़ता हुआ जी रहा हूं। मेरा गुजरा हुआ एक पल भी मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं कभी भूल नहीं सकता।
हरामी बोलता है? हाँ, तुम हरामी हो। अरे छोड़, तो मारता है। शिवा, शिवा, भारती, भारती, देख तेरे बेटे को तेरे बेटे ने कितना मारा है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। नहीं नहीं शीला, मैं शिवा को बहुत मारूंगी, बहुत सजा दूंगी। तुम पुलिस स्टेशन मत जाना प्लीज। हाँ ठीक है। शिवा, शिवा बाहर निकल। क्यों मारा बाबू को? हाँ क्यों मारा? हाँ क्यों मारा? क्यों? उसने मुझे हरामी बोला माँ। अरे एक हरामी को बाहर वाले हरामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पिताजी, तू मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई? ये बदनसीबी थी। शादी से पहले किसी से प्यार किया और ये नाजायज बच्चा पैदा किया। वो कमबख्त तो प्लेन के हादसे में मर गया और ये बच्चा हमारे माथे का कलंक बन गया। जब से ये बदनसीब पैदा हुआ है, बदनसीबी हमारा नसीब बन गई है। पिताजी आप भी। चल शिवा चल। हाँ।